जैसे कि आप सबको पता है टुडे इज़ इंडिपेंडेंस डे एंड इट्स 15 अगस्त, जिस वक्त हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 15 अगस्त, राइट। तो अभी हम इस वक्त इंडिया गेट के पास ही है और मैं यहाँ पे भी देख रहा हूँ कि जो सिक्योरिटी है यहाँ पे भी काफ़ी टाइट है और इंडिया गेट के आसपास लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है और लोग सब इंडिया गेट से दूरी हैं। बट क्राउड में देख पा रहा हूँ कि जो आप कभी अगर इंडिया गेट पे आते हो तो आपको जस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा कि सामने ही में जो जगह जाती है तो उस तरफ लोगों ने भीड़ बना के रखी हुई है, तो उस भीड़ के पास ही मैं भी हूँ। तो राइट नाउ ये शूट कर रहा हूँ और बहुत ही प्यारे प्यारे लोग हैं, तो मैं भी चाहूँगा कि इनसे भी कुछ एक सोशल एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए कि इंडिया गेट बहुत बेस्ट जगह है जहाँ पे कि हम लोग से अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसी चीज़ को और बेहतर बनाने के लिए लोग से थोड़ा इंटरेक्ट कर लेते हैं कि उनको भी इसके बारे में वाकई में क्या नॉलेज है और कुछ भी हो तो बात करेंगे उसके ऊपर भी। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। ये झंडा वंडा लगा लिया आपने यहाँ पे, क्या है आज इसका सीन? 15 अगस्त है आज। 15 अगस्त है, क्या रहता है इस दिन? ये ले लो, उठना। इस दिन यार बहुत खुशी का दिन होता है, अपना देश आज़ाद हुआ था इस दिन। अच्छा ठीक है, मैं ही पकड़ लेता हूँ, कोई बात नहीं। हाँ, और मोदी जी आ रहे हैं। आ चुके हैं? चले गए आके? हाँ पता नहीं यार। लाल किला में आए थे ना? हाँ, लाल किले पे भाई। उस कारण से हमें भी आने नहीं दिया, पास लगती है उसके लिए। हम भी गए थे, अब जो बड़े लोग होते हैं वही जा सकते हैं वहाँ पे, तो पास जिनका बन जाता है। नहीं, आपने अगर होमवर्क किया हो किस तरीके से जाना हो, अगर वो पता हो, प्रोसेस पता हो तो आप भी जा सकते हो। हालांकि वो सब जाने दो, मुझे ये बताओ इतना इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट कर चुके, तो आज तक मतलब कोई इंडिपेंडेंस डे का जो बेस्ट मेमोरी आप शेयर करना चाहोगे? इससे पहले वाला? फर्स्ट बार आया हूँ। पहली बार आए हो? अरे पर पहली बार तो सेलिब्रेट नहीं किए होंगे ना, कुछ पतंग वतंग किसी का काट दिए होंगे पिछले वाले 15 अगस्त में? आप पतंग बहुत उड़ाई यार दोस्तों के साथ। जैसे कि आप लोगों को पता है ना, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, 15 अगस्त है, ठीक है। आज़ाद हुए थे हम आज। हाँ देश आज़ाद हो गए, हमारे देश को आज़ादी मिली। बिल्कुल देश आज़ाद हो गए। पर मैं चाह रहा हूँ कि आपके मतलब से आज़ादी का मतलब क्या है? क्या है आज़ादी? अरे आप लोग बहुत सोच में पड़ गए यार, इतना सोच में डाल दिया मैंने। कोई बात नहीं, आपका नाम बता दो। मेरा नाम है अनस। अनस। और आप? सूरज कुमार। अच्छा लगा, ठीक है, चलो थैंक यू इंटरेक्शन के लिए। गाइस कैन आई हैव योर टाइम? श्योर? नो यस। नहीं, कॉलेज में रहा बेस्ट मोमेंट हमारा। कौन सी है? मतलब कौन सी है? ये नहीं, फोटो खिंचवाने। अच्छा, फोटो खिंचवाने के लिए आए। कहाँ से आए आप लोग? बिहार से। कोई बिहार से बोल रहे, कोई नोएडा से बता रहे हो? बिहार से आए हो? बहुत बढ़िया यार। यहाँ पे किस कारण से आए हो? घूमने के लिए। बिहार सामने ही पड़ता है ना? नहीं, दूर पड़ता है। बहुत दूर है, 1000 किलोमीटर है। अच्छा, तो 15 अगस्त यहीं पे मनाओगे? बल्कि अभी ये सोच लिया था आपने? तो मना रहे हो? तो कहाँ का घूमे हो अभी तक? अभी तो वहाँ इंडिया गेट बंद है, वहाँ पे इंडिया गेट बंद है, उधर जाने नहीं दे रहा। नहीं दे रहा है, सिर्फ पार्क में। आपका नाम क्या? सोनू। आपका? यश। और आपका? बिक्की। नाइस। फ़ोटो खींच रहे हो? इतना टाइम नहीं लगाते यार फ़ोटो खींचने के लिए, जल्दी खींचते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछ लूँ फिर आप लोग को, है ना? आज क्या है पहले वो बता दो। आप ये प्यारे से झंडे लगा के घूम रहे हो, क्या मतलब क्या है इसका? बहुत सारे लोग लगा के घूम रहे हैं यहाँ पे। 15 अगस्त है आज के दिन। और आपने भी लगाया है? वाह। आज का दिन देश आज़ाद हुआ था। अच्छा, इसका मतलब कुछ मतलब रहता है कि यहाँ पे लगा के ऐसा चलने में मतलब पावर फील मिलती है, कुछ वाइब ला रहे हो? तो मतलब 15 अगस्त है आज, तो 15 अगस्त तो एक डेट बता रहे हो ना आप, क्या है 15 अगस्त पर? 15 अगस्त का आज ही तो देश आज़ाद हुआ था। आज़ाद हुआ था, सही है। तो मतलब कितना टाइम हो चुका है देश को आज़ाद होते हुए? मतलब हम लोग कौन से इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं? कौन सा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं अभी हम? इतना आइडिया नहीं है। कोई बात नहीं यार, टाइम हो गया ना। ये ऑलमोस्ट हम लोग समझ लो कि 77 इंडिपेंडेंस डे अभी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, राइट। हमारे देश को आज़ाद हुए इतना टाइम हो चुका है। अब ऑलमोस्ट और 23 ईयर्स और सेलिब्रेट कर लेंगे तो हम लोग 100 साल कंप्लीट कर लेंगे। 1947 से 2047 मतलब 100 साल कंप्लीट होता है। तो मेरा एक और सवाल ये है कि आप लोग के मतलब से स्वतंत्रता का मतलब क्या? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए स्वतंत्रता मतलब? तो कंफ्यूज हो रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि स्वतंत्रता मतलब क्या। कोई समझ रहा है कि फ़ोन देखना ही स्वतंत्रता है, कोई समझ रहा है कि खाली घूमना ही स्वतंत्रता है, कोई सोच रहा है कि खाली पीना ही स्वतंत्रता है। आपके हिसाब से क्या है स्वतंत्रता?
हमारा हिसाब से वही अपना देश का जो आज़ादी मनाते हैं घूम फिर के अपना झंडा वंडा इसी कारण हम लोग ताकि झंडा लहराना ये आपके लिए आज़ादी है? नहीं, जोर ज़बरदस्ती आपके ऊपर कर रहे हैं तो वो आज़ादी है क्या? पहले जो अभी मतलब पहले जैसे हम गुलाम थे तो हमारे लिए वो आज़ादी नहीं थी ना। कहीं जाने का हमें परमिशन नहीं होता था, हर एक चीज़ पे मतलब रोकते थे, घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, राइट? तरह तरह का चीज़ें था तो वो तो आज़ादी नहीं था। पर अभी जैसे ही हमें आज़ादी मिला, जब ब्रिटिशर सब चले गए बाहर, स्कूल पढ़ सकते, ये सब चीज़ हुआ ना धीरे धीरे, हम अपना आइडेंटिटी बनाना शुरू किए। तो वही बोल रहा हूँ कि आपके हिसाब से आज़ादी का मतलब क्या होना चाहिए? आज़ादी का मतलब अभी के डेट में पूरा अच्छा कहीं भी घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, जा सकते हैं, वही आज़ादी को हम लोग। तो आप ये कह रहे हो कि आपका मतलब ये है कि कहीं जिसमें आपको कोई रोक टोक ना हो, नहीं है है ना? तो आपके लिए वो आज़ाद हाँ, वो है, आज़ादी। तो आप आज़ाद हो। आज़ाद है। चलो आप, ये है असली स्वतंत्रता, है ना? कहीं पे भी गिटार बजाओ, कहीं पे भी फोटो खींचो, क्या बोलते हो? ये तो आज़ादी है, फोटो खिंचवा के लाए हैं ना। बिल्कुल। चलो गाइस, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बाकी लोग क्या समझते हैं आज़ादी का मतलब। आइए लेट्स गो। बहुत बढ़िया वाला इन्वायरमेंट है यहाँ पे, बहुत सही सीन है। और गाइस कैसे हो? सबने एक साथ मस्त टी शर्ट पहने हुए यार। एक बार जोर से नारा लगा दे फिर, वंदे मातरम का। वंदे वंदे वंदे। तो फिर कैसा लग रहा है आज? बहुत बढ़िया। मज़ा आ रहा है? तो हम लोग डेली अलग अलग तरह के दिन जीते हैं, तो आज का जो दिन आप लोग जी रहे हो कैसा फील हो रहा है? मतलब क्या है बाकी के दिन और आज के दिन में क्या फ़र्क है? कुछ भी? पहले से बहुत बढ़िया मजा आ रहा है। पहले से ज़्यादा मज़ा आ रहा है। क्या कारण है? वो कारण जान सकता कारण हूँ? है कि हम लोग सब ग्रुप मिलकर साथ एंजॉय करने आए हैं। आज से पहले कभी आप ऐसे ग्रुप में नहीं थे? पहली बार एकत्रित हुए हो? बहुत बढ़िया यार। और जैसे कि आप सबको पता है कि हम आज़ाद हुए हैं ना, अभी आज़ादी से मतलब लगभग 77 ईयर्स हो चुके हैं हम, और अभी और 23 साल और कर लेंगे तो 100 साल हम कंप्लीट कर लेंगे आज़ादी का। और मोदी का तो इनफैक्ट सपना भी है कि 2047 में सबको अपने पैर पे खड़ा करना है, हर एक युवा को, मतलब हर एक इंसान को अपने पैर पे खड़ा करना है। तो मैं एक तरीके से जानना चाहूँगा आप लोग से कि आप लोग के हिसाब से आज़ादी का मतलब क्या है? एक स्वतंत्रता का मतलब क्या है? स्वतंत्रता का मतलब कि हम क्या होना चाहिए बिंदास- स्वतंत्रता मतलब? बिंदास रहें, आज़ाद है। आज़ाद है। आज़ाद तो है, मैं समझ रहा हूँ, मतलब क्या है उसका? आपके हिसाब से क्या आज़ादी होना चाहिए वो पूछ रहा हूँ मैं। आज़ाद तो सब है, पर सबका अपना अपना मतलब रहता ना कि उसका मतलब जैसे अभी मेरा आज़ादी का मतलब समझा हूँ, तो मेरा आज़ादी एक तरीके से ये है कि मुझे कोई मैं कहीं भी घूमने जा सकूँ, है ना? कोई रोक टोक ना हो, भेदभाव ना हो, ये आज़ादी मैं समझता हूँ। तो आपके हिसाब से क्या आज़ादी समझते हो आप? सेफ्टी है। सेफ्टी को आज़ादी समझते हो आप कि सेफ रहना चाहिए बंदा, कुछ भी हो आपको, मतलब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई भी छुरी घोप के ना भागे, ना ना ये आज़ादी है आपके लिए, नहीं है ना? ऐसे नहीं। तो फिर क्या बता रहे हो आप आपके हिसाब से? आज़ादी मतलब जैसा आप बताएं, माइक ले लो यार भाई, माइक ले लो, माइक लेके बात करो। चलो जैसा आप बताएं अभी हाँ कि हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, बिल्कुल। एकदम फ्रीडम, कोई रोकने वाला ना, कुछ करने वाला, आराम से एकदम बिंदास जियो। अब यही हम कर रहे हैं, एकदम बिंदास एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी काफ़ी लोग से बात करने के बाद अब मुझे लग रहा है कि मैं अपने जो मेरे साथ आए उनसे भी कुछ बात कर लिया जाए। तो आपका नाम ज़्यादा इंट्रोड्यूस कर दो यार। चलो। मेरा नाम दीपक बघेल है। ऑलराइट, क्या करते हो? मैं कुछ नहीं करता, मैं वर्कआउट करता हूँ और स्टडी करता हूँ न्यूट्रिशन के बारे में। कुछ नहीं करता के बाद उन्होंने जब ऐड किया उसमें मेरा दिल छू लिया। सही बता रहा हूँ यार, बहुत सही बोल दिया आपने। गुड। एनीवेज, ये है दीपक बघेल, ये हमारा बड़ी है, एक साथ में वर्कआउट करते हैं, राइट? तो हमारे साथ आए हैं आज, राइट? तो दीपक, पूछ लिया जाए फिर कुछ अच्छे सवाल? हाँ जी ज़रूर। तो दीपक बताओ फिर आप कि आपके हिसाब से स्वतंत्रता का मतलब क्या है? अगर बात की जाए आज़ादी की, तो जैसे कि 1947 में हमारा जब देश आज़ाद हुआ था, तो उस वक्त क्या हुआ था कि हमारा देश ना अंग्रेज़ों के नीचे दबा हुआ था कि उन्होंने हमारे ऊपर इतने सालों से राज करा था। तो उस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ, इसका मतलब कि हमारे ऊपर ना कोई दबाव डालने वाला नहीं था, कोई प्रेशर डालने वाला नहीं था कि हम किसी के अंडर में काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो अब जो हमारे देश की सिचुएशन है पहले से काफ़ी अच्छी है। बट अब लोग आज़ाद इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने ना अपनी सोच में वो पता नहीं क्यों फंसे हुए हैं। वो कुछ करने से पहले ना दूसरों की राय लेना पसंद करते हैं लोग, ज़्यादा सोचते नहीं कि ये चीज़ अच्छी है नहीं। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि अभी जैसे अगर आप भले सुंदर लग रहे हो, है ना, आप बहुत अच्छा ड्रेस पहने हो आपने,
पर किसी ने कह दिया कि आप तो मतलब सही नहीं लग रहे हो वो ड्रेस में, मतलब आप ऐसे बुरा फील, पर जबकि आपको पता है कि आप अच्छा लग रहे हो, तो ये हो रहा है। हाँ लोग पता है ना, मतलब अपने सोच से ही मतलब खत्म कर रहे हैं, मतलब हम ज्यादा दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हो, ये बताना चाह रहे हो आप, राइट? कि आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है नहीं कि आप दूसरे के हिसाब से चलोगे। अब भी आप वही कर रहे हो जो पहले चल रहा था। पहले क्या था, वो दिख रहा था, यहाँ दिख नहीं रहा है, तब आप किसी के अंडर में हो। सही है यार। तो क्या लगता है इसका मतलब सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इसका सॉल्यूशन तो यही है कि आत्मनिर्भर रहो, जो भी करो सोच समझ के पहले सोचो, जो भी करने से पहले, जो भी खा रहे हो उससे पहले सोचो, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरे की राय लेने से अच्छा है पहले अपनी राय लो कि मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे लिए सही है या दूसरे के लिए सही है, या मैं अपने लिए कर रहा हूँ या दूसरे के लिए कर रहा हूँ। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरे हिसाब से भी एक चीज़ लगता है मुझे, जो मैं अभी तक समझ पाया हूँ, सुनो सबकी, करो अपनी। हाँ, कि आपको नहीं पता आपको जाना कहाँ था, आप चले कहाँ गए। आप आए थे इंडिया गेट, आप बैठे हुए हैं वहाँ पे, क्या कहते हैं, लाल किला। बिल्कुल। तो इससे ये पता चला है कि देखो, सुनो सबकी, करो अपनी, है ना, इससे आप भी सुखी रहोगे और एक सही मायने में आप आज़ाद रहोगे। क्या बोलते हो? ये तो है। और कोशिश करो कि सबसे हमेशा प्यार से बात करो, क्योंकि लोग ना काफ़ी जल्दी अग्रेसिव हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। और अभी आपको पता है 2047 के तहत मतलब मोदी जी चाह रहे हैं कि मतलब हर एक व्यक्ति को उसके पैर पे खड़ा करना चाह रहा है। पैरों पे खड़ा करना इन द सेंस, ऐसा कोई ना हो कि निठल्ले बैठे, समझ रहे हो, बेरोजगार ना बैठे, मतलब हर कोई मतलब अपने बलबूते पे खड़े हो जाए। तो उनका मतलब एक तरह का ड्रीम है 2047 तक उनको करना है ये आत्मनिर्भर भारत। तो क्या लगता है कि मोदी जी किस तरीके से इसको पूरा कर पाएगा? मोदी जी को लगता है वो अच्छा लगता है, बट मोदी जी को ये नहीं पता कि लोगों को क्या लगता है। लोगों को अपने बारे में नहीं पता, वो खुद ही नहीं चाहते आत्मनिर्भर होना, तो इसमें मोदी जी क्या ही कर सकते हैं। तो यार बात तो होती रहेगी, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। भाई से ये जानने को काफ़ी अच्छा चीज़ मिला, तो आपको शायद आपको भी अच्छा मिला होगा। आपका नाम क्या है बताइए? अंजना। अंजना, खास मकसद से आए थे यहाँ पे? आज 15 अगस्त है, हमारा इंडिपेंडेंस डे जी। तो इसीलिए हम लोग इंडिया गेट जा रहे हैं। कौन सा इंडिपेंडेंस डे आज? 77। ओके, नाइस। तो आपका कोई बेस्ट मेमोरी शेयर करना चाहोगे आप? 77 हमने सेलिब्रेट कर चुके अब तक, कोई बेस्ट मोमेंट इससे पहले जो आपने सेलिब्रेट किया हो? हाँ, इससे पहले मैं जब कॉलेज में थी तो हम लोग थोड़ा ज़्यादा सेलिब्रेट करते थे। जैसे जैसे हम लोग एम्प्लॉय हो गए ना, तो हम लोग सेलिब्रेशन थोड़ा भूल गए, और जब हम भूल गए तो बच्चे भी भूलते जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं लैकिंग हो रहा है। हम लोगों को अपना सेलिब्रेशन भूलना नहीं चाहिए, चाहे हम लोग कितने भी बड़े हो जाएं, क्योंकि आज़ादी तो आज भी मना रहे हैं ना, चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं। बिल्कुल यार, इनका वैल्यू तो कम तो होगी नहीं, बढ़ती जाएगी। नाइस। और जैसे अब यूजुअल डे जो रहता है और आज का दिन में क्या फ़र्क लग रहा है आपको? यूजुअल डे तो ऐसे ही बीतता रहता है, लेकिन आज ही के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, ये सबसे खास है, किसी भी त्यौहार से भी ज़्यादा खास। Okay. और किसी भी और ओकेजन से भी ज़्यादा स्पेशल। तो आप इसको अगर किसी तरीके से अभी एक्सप्रेस करना चाहोगे तो कैसे करके करोगे? मैं तो सबसे पहले ऐसे एक्सप्रेस करूँगी कि मैं अपने मतलब सैलरी से भी, जो मेरे आसपास एम्प्लॉयज़ हैं या जो भी मेरे पेशेंट्स हैं, मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ, तो उनको ज़रूर मैं अपनी अगर गवर्नमेंट नहीं भी दे पाई तो मैं अपनी सैलरी से उन्हें कुछ स्वीट्स ज़रूर दूँगी, क्योंकि मेरा भी तो दिन है ना, सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरी भी है। तो आपने अच्छे से समझ चुके हैं कि मतलब इसका इंडिपेंडेंस डे का वैल्यू, राइट, बिल्कुल, कितना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जबकि हम देख रहे हैं कि अब बाकी तरफ कंट्री में इतना फ्रीडम नहीं है जितना हमें इस धरती पर मिल रहा है। बिल्कुल, बहुत फ्रीडम है, हर चीज़ का फ्रीडम है, उसको मिसयूज़ मत करिए। ये बहुत मुश्किल से मिला है, इसको अच्छे से एंजॉय करिए, यूज़ वाइसली। ओके, नाइस। और क्या लगता है कि आपके हिसाब से स्वतंत्रता का मतलब क्या होना चाहिए? स्वतंत्रता का मतलब यही होना चाहिए कि आप स्वतंत्र ज़रूर हैं, लेकिन इतना स्वतंत्र मत होइए कि अपनी मान मर्यादा को, अपने कल्चर को आप बदनाम करें या उसको मिसयूज़ करें। ऐसे करिए कि सब लोग को देख के अच्छा लगे, उससे कोई गलत मैसेज ना जाए। जी बिल्कुल। पर एक तरीके से देख रहे हो ना, हम आज़ाद तो हो चुके हैं, पर आज भी हम अपने आप को ट्रैप में ला रहे हैं। हम लगता है कि हम आज़ाद है, पर जैसे फ़ोन में बस घुसे रहते हैं। ये मतलब कोई आज़ादी हुआ एक तरीके से? आज़ादी तो है, क्योंकि पहले तो ये भी नहीं था कि आप खुल के फ़ोन देख सकें। पहले तो ऐसा था कि महिलाएं खुल के, जैसे आज मैं कोई घूंघट नहीं की हूँ, पहले तो जब हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे, स्पेशली फीमेल्स, वो तो घूंघट करके चलती थी, अपने अच्छे से हंस नहीं सकती थी, रो नहीं सकती थी। आज हम फ्रीली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, फ्रीडम तो है, डेफिनेटली है। और उसको हमें कैसे यूज़ करना, जैसे आप फ़ोन का ट्रैपिंग का है, तो वो तो हमारे ऊपर है ना, हमें कोई ज़बरदस्ती तो दे नहीं रहा है, वो हमारे विल पावर से हम यूज़ कर रहे हैं। अभी मैं ली हूँ, पर मैं यूज़ कहाँ कर रही हूँ? जब मुझे ज़रूरत है तो मैं यूज़ कर रही हूँ। ऐसे ही मेरी तरह आप लोग भी फ्रीडम का यूज़ करिए और फ्रीडम फ्री हो जाइए। पा रहा हूँ, पर अभी आप में एक समझ है ना, पर अभी ये सब चीज़ बच्चे लोग में नहीं रहता इतना कि जो अपने आप को कंट्रोल कर पाए। तो वो बस बह जाते इमोशन में, एक पे एक, वो तो फिर उठते ही नहीं। फिर एक बार मोबाइल पकड़ लिए तो फिर पूरा दिन पूरा साल दे तो वो नहीं उठेंगे। ऐसा हो रहा कुछ सीन।
बच्चे ना मम्मी पापा से ही सीखते हैं। अगर हम खुद लिमिटेड यूज़ करेंगे तो बच्चे भी हमें देख के ही हर कुछ सीखते हैं, वो अलग से नहीं सीखते हैं। पहला टीचर तो उनकी फैमिली ही होती है, तो अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तो बच्चे भी कम यूज़ करेंगे, और अगर बच्चे यूज़ करें तो बच्चों को सिखाना भी तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत बढ़िया। वो भी मेरी बच्ची है, उसको भी तो मैं सिखा ही रही हूँ ना। नाइस। क्या नाम है आपके बच्चे का? सुबी। सुबी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पेरेंट्स मिला उनको, बहुत नाइस। और आपकी तरफ से कोई मैसेज देश के लिए? जैसे कि आप देख रहे हो कि मतलब दिन प्रतिदिन मतलब किस तरीके से सुसाइडल केस बढ़ रहे हैं ना, लोग बहुत स्ट्रेस में आ रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं, तो कोई भी आपकी तरफ से मैसेज? ओके, मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, लव योर सेल्फ, देन सेकेंड, लव योर फैमिली, थर्ड, लर्न योर सोसाइटी, एंड फोर्थ, लर्न योर नेशन। लव योर नेशन। अगर ये 4 चीज़ कर लेंगे ना तो आई डोंट थिंक सो यू फील डिप्रेस्ड, क्योंकि इससे भी ज़्यादा लोग परेशान हैं यार। 1 रुपया नहीं किसी के पास खाने के लिए, हम लोग और अपना सर उठा के जीने के लिए नहीं है। इंसान एक बार कम खा सकते पर इज्जत से जीना बहुत बड़ी बात है, हमें वो मिल रहा है, बहुत प्रीशियस है ये। प्लीज़ कीप इट सेफ। थैंक यू। Thank ओके, थैंक यू। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बहुत बढ़िया। अंकल, आप लोगों को कैसा लग रहा है? भाई हमको बहुत अच्छा लगा। बाकी के दिन और आज के दिन में क्या फर्क है? फर्क है भाई, क्या फर्क है? आज बंदा आज़ादी से जी रहा है, कल बहन तो फिर वही काम धंधे में लगेगा। अगर हम भाई फिर भी आज काम धंधे में आज सब आज़ाद है ना? हाँ, आज़ादी है भाई, खुशी है। 77 साल हो गए। बिल्कुल यार। नहीं तो भाई पहले के बड़े बूढ़े जो बताते थे जी, किस तरीके से हम जीते आज़ाद थे। हो गए हम। आज़ाद हो गए। आपको लगता है हम आज़ाद है पूरी तरीके से? पूरे तरीके से अभी भी नहीं है यार। किस चीज़ ने हमने रोक के रखा है? कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि लोगों को जानना चाहिए, इस वजह से हम आज़ाद नहीं है, और होना चाहिए। बहुत सी चीज़ें जो कि हम लोगों को भी नहीं अरे पता, देखो, जो आप ही नहीं बताओगे तो फिर जानेंगे कैसे यार? प्रधानमंत्री तक बात पहुंचनी चाहिए ना कि हाँ भाई इस कारण से आपको ऐसा लग रहा है। नहीं भाई छोड़ो, और ले लो, समझे करो, क्योंकि हम तो ठीक है, अब मुझे इतना बता दो, आपके हिसाब से स्वतंत्रता का मतलब क्या होना चाहिए? भाई स्वतंत्र आज़ादी है। क्या है स्वतंत्रता का मतलब? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? अंकल, कहाँ जा रहे हैं स्वतंत्र आप? भारत रहना चाहिए भाई, जिससे बंदा स्वतंत्र रहे। जैसे मैं जो समझता हूँ स्वतंत्रता का मतलब है कि मैं किसी के साथ भी बात कर सकता हूँ, है ना, मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, कहीं भी आना जाना, कोई रोक टोक नहीं। हाँ, पहले के टाइम में क्या होता था कि आप कहीं घूमने जा नहीं सकते थे, घूमने जाओगे तो कोई भी उठवा लोगे, कहीं भी गुम हो जाओगे। पहले रोक किसी को बोल नहीं सकते थे, अपने लिए लड़ नहीं सकते थे। आज के टाइम में अपने लिए आवाज़ उठा सकते हैं। तो मेरे लिए तो ये एक स्वतंत्रता है। तो मैं बोलना चाहूँगा कि आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या स्वतंत्रता है आपके हिसाब से, एक सही मायने में जो आपको लगता है कि जेन्युइन? आज आपका बेटा देख रहा है, समझ लो वहाँ पे, है ना, बेटा बेटी इस तरीके से देख रहा है। आज तो पहले के टाइम में पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं थी। हाँ। आज के टाइम में है। अच्छा, तो पहले के टाइम में जो गुरुकुल वो सब थे, अच्छा नहीं थे बोल रहे? नहीं, पहले में जैसे सरकारी स्कूलों में जो फैसिलिटी नहीं थी, हाँ, अब है। ओके, तो ये अच्छी चीज़ हुई। बिल्कुल। तो हमें भी अच्छा लगा कि यार चलो हम नहीं कर पाए इतना, हमारे जो बच्चे उनके लिए अच्छा हो रहा है। अब इतना पैसा हमारे पास नहीं है जो हम बच्चों को प्राइवेट पढ़ा सकें। जी, है नहीं। तो आज़ादी का मतलब अभी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आपके हिसाब से क्या है आज़ादी का मतलब? आज़ादी भाई, जिनके लिए आज़ादी है वो आज़ाद है। हमने देखो हम आज़ादी है इस टाइम, अब काम करने लग जाएंगे। आपका आज़ादी है, कहीं पे भी काम करने जा सकते हो आज? हाँ, बराबर है, कहीं से प्रेशर नहीं, कोई रोक नहीं है प्रेशर आपको? नहीं है कुछ भी, इस टाइम है आज़ादी, फुल आज़ादी है इस टाइम। हाँ, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि हम आज़ाद तो है, हाँ, पर हम अपने ही दिमाग से बंद है ना, हमारे दिमाग ने हमें रोक के रखा हुआ है, क्योंकि हम दूसरे के ऊपर डिपेंड ज़्यादा हो रहे हैं। भाई वो हमें ये करके देगा। ठेकेदारी है यहाँ पर, आज़ाद हो गए तो ठेकेदारी खत्म होनी चाहिए, ये बोलो ना। ठेकेदारी तो खत्म होनी चाहिए। अब देखो पहले सरकारी नौकरी थी, अब आज के टाइम में सैलरी जो मिलती है हमको उससे पूरा नहीं पड़ता, कम पड़ जा रही है, कम पड़ जाती है, क्योंकि यार भाई भविष्य अब जो पीढ़ी चल रही है ना, हाँ, जब तक पढ़ेगी लिखेगी नहीं, ओके, आने वाले टाइम में हमारी तरह ही। आपके बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है। ओके, तो पढ़ाई चल रही है उनकी? पढ़ाई चल रही है, हो पा रहा है सब अच्छे से? तो आपका कहने का मतलब ये है कि साल तो बढ़ रहे हैं पर सैलरी वही की वही रुकी बढ़िया भाई। अच्छा, और एक सिंपल वे में कह दो, महंगाई बढ़ रही है पर सैलरी नहीं बढ़ रही है। महंगाई तो बढ़ रही है भाई, सैलरी नहीं बढ़ रही है। 2000 से 2023 देख लो। अच्छा, तो आपका कहना है कि मतलब सैलरी भी बढ़ाई जाए? भाई सैलरी भी बढ़नी चाहिए भाई, थोड़ा हम लोगों के लिए भी सोचना चाहिए। बिल्कुल यार, तो सैलरी बढ़ा दो यार, बढ़ा दो यार, बढ़ा दो भाई, बढ़ा दो। जो भी देख रहे हैं अंकल, है ना। चलो, आज कैसा लग रहा है? आज बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रही है। पहले के दिन और आज के दिन में क्या फ़र्क है? अरे पहले इतना कुछ फ्रीडम नहीं था, आज बिल्कुल फ्रीडम है। आज लोग आज़ादी से घूम सकते हैं, जहाँ मर्जी निकल सकते हैं,
जो मर्जी कर सकते हैं, बिल्कुल फ्रीडम है आज। अच्छा, तो ऐसा लग रहा है कि सबसे ज़्यादा आज़ाद आप ही हो। हाँ है ना? हाँ, ऐसा लग रहा है ना कि जैसे आज़ाद आज मैं ही हूँ, मैं नहीं हूँ, लेकिन सारा भारत ही आज आज़ाद है। बिल्कुल। देखो फुल्ली लोग अपने चैन और आराम से मज़े से घूम रहे हैं, फुल ऐश कर रहे हैं। बिल्कुल। पहले ऐसा नहीं था। तो आपको क्या लगता है ये हम पूरी तरीके से आज़ाद है? बिल्कुल आज़ाद है। कोई मुझे ऐसा लगता है कि हम आज़ाद तो हैं पर फिर भी आज़ाद नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि देखो ना कितने सारे लोग हैं आजकल के बच्चे, यूथ देखो यार, फ़ोन से बंधे हैं। पहले क्या था, ब्रिटिशर्स के गुलाम थे और आज हम ब्रिटिशर्स के अंग्रेज़ों दवा के गुलाम हैं। आप कह लो अंग्रेजी फ़ोन के गुलाम है कि नहीं है? एक्चुअली क्या है, जब फ़ोन नहीं था ना तो एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज एडवांस टेक्नोलॉजी है। किसी चीज़ के कुछ फ़ायदे भी होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। हाँ, तो इसका हमें ना नुकसान तो कम है लेकिन फ़ायदे ज़्यादा हैं हमें। आज हम ऑनलाइन सब कुछ कर सकते हैं, किसी से भी जाकर कहीं भी मिल सकते हैं, यहाँ बैठे बैठे खड़का सकते हैं। कोई भी हमें पागल नहीं बना सकता है, कहेगा मैं यहाँ पर हूँ। भाई यहाँ पर तू कहते दिखा, 1 मिनट वीडियो कॉलिंग करके दिखा, 1 सेकंड में अभी पता लगेगा तू कहाँ पर है। इसीलिए एडवांस टेक्नोलॉजी में पागल नहीं बन सकता कोई इंसान। फ्रीडम है, बिल्कुल ऐश करो, घूमो फिरो, मौज लो। हालांकि मैं आज़ादी को मैं इस तरीके से लेके जा रहा था, पहले हम लोग जैसे अंग्रेज़ों की चीज़ों के गुलाम हैं। भाई अंग्रेज़ों की चीज़ों से गुलाम तुम कह सकते हो, लेकिन है ना जो चीज़ अंग्रेज जो छोड़ के गए थे ना, हाँ। आज भी एज इट इज़ ऐसी की ऐसी हैं। उनकी चीज़ों में दम था। क्या बात आज कर है रहे हो? ना, हमारे चीज़ में दम नहीं था भाई हमारे सभ्यता में। एक्चुअल में क्या है, जो सभ्यता में दम था, लेकिन जो हमारे जो अंग्रेज जो थे ना, हाँ। वो 100 साल एडवांस की सोचते थे। इतनी पावरफुल नहीं है जितनी बाहर की पावरफुल है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि अंग्रेज हमसे ज़्यादा एडवांस थे? लगता नहीं है, वो तो है ही है। मैं आपको एक चीज़ सच बात बताऊं क्या? हाँ बोलिए। हम दिखाते नहीं थे। हमारे जो ऋषि मुनि, जो हमारे वेद है ना, हाँ, वो दिखाते नहीं, दिखावट में ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे, वो अपने अंदर रखते थे। अब ये सब जो क्या हुआ कि बाहर आके डेवलप हो रहा है, दिख रहा है, तो इस वजह से आपको लग रहा है कि वो लोग बहुत 100 साल आगे, पर उससे कई गुना हज़ारों साल हम आगे। जो भी वो आज बना के घूम रहे हो, हमारे ही जो भी टेक्निक है, मेथड है, हमारे जो शास्त्रों में लिखे हैं ना, वहीं से वहाँ से फॉर्मूला लेके ही वो आगे बना रहे हैं। के हिसाब से आज़ादी का मतलब क्या है? आज़ादी का मतलब है आज हम खुल के सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, कहीं भी घूम सकते हैं, किसी से मिल सकते हैं। खुल के सब कुछ करना ही ये आज़ादी है। वो नहीं, पहले लड़कियां खुले में नहीं घूम सकती थी, आदमी कहीं पे किसी के यहाँ पानी नहीं पी सकता था। आज पानी पी सकता है, किसी को भी कह सकता है। अपनी आज़ादी अपने हाथ में है हमारी, खुद घूम सकते हैं। करप्शन कम है, सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग एक तरीके से हम कहीं भी जा सकते हैं, है ना? कहीं भी हमें जा कोई सकते दबाव हो। नहीं, कोई प्रेशर कोई नहीं है। किसी का प्रेशर नहीं है आज। जी। आपके पास बच्चे हैं? हाँ बच्चे हैं, बिल्कुल पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो आज आप, के आप टाइम जो काम करते हो उससे सब घर चल जाता है? बिल्कुल चलता है, चलाना भी पड़ेगा, बच्चों को पढ़ाना भी पड़ेगा। तो आप वही खर्चे में घूमने भी जा सकते हो कहीं पे भी? हाँ जाते हैं, घूमने भी जाते हैं। कि सैलरी में थोड़ा दिक्कत है? हाँ, सैलरी कम है? भाई सैलरी में तो दिक्कत रहेगा, हाँ। लेकिन हमें खुद भी मैनेज करना पड़ेगा ना। बहुत बढ़िया मैनेजमेंट स्किल। मैनेजमेंट हमारा खुद का मैनेजमेंट ठीक है, सब ठीक है, करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो सरकार तो दे नहीं रही हमें, भाई हमें थोड़ा कमाना, थोड़े में एडजस्ट करना है। आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करना चाहोगे? क्या बदलाव लाना चाहोगे? पहली बात तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा पॉसिबल होगा तो उसके बाद ही आदमी सोच सकता है कि वो करेगा क्या। फिर भी ऐसे ही आप, मतलब भगवान ही आपके सामने खड़ा है, समझ लो ना। देश की गरीबी को दूर करना चाहेंगे, सबसे बड़ी बात है। क्या है वो तरीका? वो तो अभी हमारे जो मोदी जी भी करना चाह रहे हैं। मोदी जी करना तो चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। तो आप कर दोगे? बिल्कुल कर देंगे। कैसे कर देंगे? वो तरीका बताओ। भाई हम तो सबसे पहले है ना पॉपुलेशन पर रोक लगाएंगे, बढ़ती जो पॉपुलेशन है ना, इस पे रोक लगाएंगे। लोग मान जाएंगे? लोग क्यों नहीं मानेंगे? कैसे मोदी जी सारा कुछ एकदम कर सकते हैं, नोटबंदी कर सकते हैं, और धमाके कर सकते हैं एक ही रात में। तो ऐसा एक धमाका और कर सकते हैं ना। बढ़ती पॉपुलेशन पर रोक लगा सकते हैं। अच्छा। बच्चे किसके ज्यादा बढ़ रहे हैं? मुसलमानों के। हमारे तो नहीं बढ़ रहे ना। अच्छा। तो मुसलमानों के बच्चे उन पे रोक लगानी है। ओके। हिंदू तो पहले ही बच्चे कहाँ पैदा करते हैं, वो तो करते हैं तो उनके बारे में सोचते, पढ़ाते, लिखाते में उनका जीवन बीत जाता है। तो आप प्रधानमंत्री बनोगे, सबसे पहले आप पॉपुलेशन पे रोक लगानी है। बिल्कुल पॉपुलेशन पे रोक लगानी है। और कोई और एक चीज़ और ये ट्रांसपोर्ट पे रोक लगानी है। ट्रांसपोर्ट बहुत बढ़ रहा है,
तो मतलब गाड़ी भी खरीदने नहीं दोगे आप लोगों को? लोग कमर्शियल का यूज़ कम कर रहे हैं, प्राइवेट का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, इसलिए उन पे रोक लगानी पड़ेगी। एक गाड़ी में कम से कम 3 आदमी घूमेंगे, हाँ बिल्कुल। अलाउ नहीं करेंगे, एक आदमी को बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। एक आदमी अकेला गाड़ी पे? अकेला, हाँ। अभी जो चल रहा है वो नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उससे तेल की मैनेजमेंट स्किल अच्छा होगा। तेल की खपत होगी, तेल बचेगा हमारा, गैस बचेगी हमारी, फिर रोड खाली रहेंगे, बहुत कुछ होगा। देश के लिए कोई मैसेज आपके तरफ से? देश के लिए मैसेज है, हमारा देश हमारा सम्मानित है, सम्मानित रहेगा और आगे भी सम्मानित रहेगा हमारा देश। बच्चे देख रहे हैं तो क्या बताना चाहोगे? मेरे बच्चे देख रहे हैं, मेरे बच्चे आज खुश हो जाएंगे मुझे देखकर। नहीं मैं बताना चाहूँगा कि मतलब उनको भी क्या सीख देना चाहोगे? कोई आपकी तरफ से अच्छा हुआ मैसेज? उनको देना चाहेंगे कि वो आगे पढ़े लिखे और देश को आगे बढ़ाएं। जैसे हमारी पीढ़ी आगे बढ़ाती आई है ना, आज हमारे देश को अब वो आगे बढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया अंकल, बहुत बढ़िया। आपका नाम? मेरा नाम मिस्टर सुरजीत सिंह। मिस्टर सुरजीत सिंह के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। ओके, वंदे मातरम। वंदे मातरम।